Hello everyone. So today we'll continue our lecture of the basic programs of strings. We have done earlier 5 programs where we had discussed about how to go with the characters, how to count the vowels, how to check whether a string is palindrome or not. अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी हो तो ज़रूर देख लें बिकॉज उसमें वो सारे कंसेप्ट सारे लॉजिक मैंने बताए हैं. नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द इनपुट स्ट्रिंग. नाउ हियर वी हैव टू प्ले विद द वर्ड्स. तो अब हमें अपने स्ट्रिंग को स्प्लिट करना पड़ेगा वर्ड्स में. ठीक है, अब वो स्प्लिट कैसे करेंगे? बाय यूजिंग द स्प्लिट फंक्शन. आई विल शो यू द कोड हियर. सी दैट हाउ स्मॉल द कोड इज. लग रहा था कि सुनने में कोड बहुत बड़ा होगा बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही छोटा कोड है. लेकिन हमें यहाँ पे ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब हमें वर्ड्स के साथ खेलना है तो हमें उसको स्प्लिट करना पड़ेगा. स्प्लिट फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि कैसे काम करता है. स्प्लिट फंक्शन बिकॉज हमने यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट उसके ब्रैकेट में नहीं मेंशन किया है तो बाय डिफॉल्ट जो स्ट्रिंग को ये स्प्लिट कर देगा जहां भी उसको स्पेस मिलेगी, यानी कि L बेसिकली. और ये क्या रिटर्न करता है? ये एक लिस्ट रिटर्न करता है. सो दैट मीन्स L के अंदर वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे जो आपको इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट दिखाएंगे. मैं आपको इसको प्रिंट भी करके दिखाता हूँ सो दैट कि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली में होता कैसे है. एंड देन फाइनली मैंने लेन इनबिल्ट फंक्शन को लिया और वहां पे हमने लेंथ ऑफ लिस्ट. यहाँ पे हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग नहीं कैलकुलेट करना बिकॉज L इज नॉट अ स्ट्रिंग, L इज अ लिस्ट. आई विल शो यू. आई विल रन दिस एंड आई विल राइट द welcome to my blog. I'll press enter and you can see welcome separate है, to separate है, my separate है, blog separate है और ये एक लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न हुआ है जो ये L है. और मैंने नेक्स्ट लाइन में जो प्रिंट किया है वो लेंथ ऑफ L प्रिंट किया है दैट इज 4. सो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आर 4. सो आई होप कि ये चीज क्लियर होगी कि स्प्लिट कैसे काम करता है और क्या प्रिंट करता है. ठीक है, अगर मैं इसके बिना इसको रन करके दिखाता हूँ आपको देन इट विल लुक नाइस. वेलकम टू माय ब्लॉग. टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आर 4, राइट. सो द नेक्स्ट प्रोग्राम इज write a program to accept a string from the user and count the frequency of alphabet A and C. यानी कि यहाँ पे हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को चेक करना है कि इस स्ट्रिंग में A और C कितनी बार आ रहे हैं. अगेन वी हैव टू प्ले विद द कैरेक्टर सो दैट मींस हमें लूप लगाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि जो I है, अगर मेरा I मेरा काउंटर होगा लूप के लिए तो मुझे चेक करना होगा क्या I A तो नहीं है या C तो नहीं है. C I'll just copy the code from here and I'll explain that. Yeah. So here I put two counters, one for the A alphabet, another one is the C alphabet. A equals to 0, C equals to 0. Now this is the loop for I in str. It will go for traversing character by character. Then मैं मैच कर रहा हूँ कि जो I है वो A के इक्वल तो नहीं है. अगर वो A के इक्वल है then the counter will increase by 1. अगर वो C के इक्वल है then the other counter will increase by 1 because A is basically counting the number of A and C is counting the number of C's. And then finally after the loop we are printing the value of A as well as C. So logic बहुत सिंपल है. अगर logic clear है तो कोडिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी because कोडिंग बाद में आती है, पहले logic आता है. आपको कोडिंग अच्छे से आती हो, आपको सिंटेक्स सब कुछ पता हो, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है कि हाउ टू डू द प्रोग्राम then how will you write the sequence of the statements? So if I run this, I'll enter the same string welcome to my blog, press enter and you can see there is no A, so it is showing 0 and there is only one time C is coming, it is showing 1. So that means my program is working fine. So I'll go to the next program. Write a program to display the last word of the string. अब आपको पता है कि last word तो एकदम से क्लिक होना चाहिए कि word है, यानी कि मैं word के साथ खेलना है. word के साथ खेलना है यानी कि मुझे split function यूज करना है. split क्या करता है? split list की फॉर्म में रिटर्न करता है. जब वो लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करेगा तो मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ उसके लास्ट एलिमेंट को डिस्प्ले करना है. दैट्स इट. सो ये चीजें एकदम से क्लिक होनी चाहिए. धीरे धीरे ये चीजें प्रैक्टिस में आ जाएंगी अगर आप इनको ध्यान से करेंगे तो. सी यहाँ पे अगर मैं इसको रन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे देखिए आप कि मैंने स्प्लिट फंक्शन का यूज किया तो W के अंदर बेसिकली क्या हुआ, एक लिस्ट बन गई और उस लिस्ट के अंदर क्या हो गया, सारे वर्ड्स आ गए ऑफ द स्ट्रिंग्स.
and then I am printing the last element of the list, which is by index -1. Next is write a program to display those words. Again words है, एकदम से क्लिक होना चाहिए. वर्ड के नाम पे क्या होगा? वर्ड के लिए हमें स्प्लिट फंक्शन यूज करना होगा, राइट. Then from the string in Python which is starting from alphabet A or A, यानी कि मुझे वो वर्ड्स डिस्प्ले करने हैं जिनके फर्स्ट अल्फाबेट जो है स्मॉल a या कैपिटल, यानी कि जो A से स्टार्ट हो रहे हैं वो मुझे डिस्प्ले करने हैं. तो अगेन मैंने यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट लिया, मैंने उसमें स्प्लिट फंक्शन का यूज किया. अब जब स्प्लिट फंक्शन ने मेरे को लिस्ट रिटर्न करी है, उस लिस्ट पे मुझे लूप एग्जीक्यूट करना होगा, बिकॉज अब मुझे एक एक करके हर वर्ड को चेक करना है. अब हर अल्फाबेट को चेक नहीं करना है, हर वर्ड को चेक करना है. सिंस आई हैव टू चेक ईच वर्ड, सो दैट्स व्हाई आई यूज द स्प्लिट फंक्शन. इसलिए मैंने स्प्लिट का यूज किया. अगर मुझे वर्ड पे जाना होता तो डेफिनेटली मैं स्प्लिट फंक्शन का यूज नहीं करता. देन W जो है, दैट इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द वर्ड्स. नाउ आई हैव टू चेक फ्रॉम ईच एंड एवरी वर्ड first character. I'll show you first. See here. Now जब W के अंदर सारी लिस्ट आ गई, सारे वर्ड्स की लिस्ट आ गई, अब मैं उसको एक एक करके ट्रैवर्स करता हूं और चेक कर रहा हूं कि यहां पे A तो नहीं है फर्स्ट कैरेक्टर. 0 बेसिकली व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स I जो है वो बेसिकली उसके अंदर लिस्ट है और उसके अंदर 0 मतलब उसके फर्स्ट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. अगर हम यहां पर यहां पे I0 मीन्स मैं उसके फर्स्ट कैरेक्टर को चेक कर रहा हूं. अब हमने यहाँ पे 0 किया था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मैंने सिर्फ इसलिए किया था ताकि आपको एक आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन भी अगर इक्वेशन आता है तो उससे आप कंफ्यूज नहीं हो. यहाँ पे हमने I0 से भी करेंगे बिकॉज I यानी कि वर्ड है और वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर की इंडेक्स 0 होती है. तो I0 अगर A है या I0 अगर कैपिटल A है, इन दैट केस अ काउंटर व्हिच इज C should increase by 1. Once this condition is true, then only the counter will increase by 1, and then after the loop we are printing the total number of characters, right? For example, if I run this, I'll just enter one word welcome, another word Anil, another word Amit. So I'll press enter here and see total words starting from A is 2. Why? Because it is checking one by one all the words, right? So now the next is, and the last program of this document, इस document का जहां से मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, ये document का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा so that कि यहां से आप प्रोग्राम्स को अच्छे से देख सकें, पढ़ सकें और समझ सकें. Write a program to count number of digits in a string. Now, as we have checked with the uppercase or lowercase in the previous video, the same way we have to check for the digits. जहां पे हमने is lower और is upper check किया था, फंक्शन का यूज किया था to check whether the alphabet is in uppercase or lowercase, यहाँ पे हम is digit का यूज करेंगे. And since again एकदम से क्या क्लिक होना चाहिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही कि आपने यहां से कैरेक्टर वाइज ट्रैवर्स करना, सो दैट मींस स्प्लिट फंक्शन का यूज नहीं होगा यहां पर. So I'll copy this and I paste the code here. See, for I in str, so that means we are moving character by character and we are checking if I dot is digit, यानी कि is digit मतलब ये चेक करेगा क्या ये digit तो नहीं है. अगर digit है then we have put one counter, that is D. मैंने पहले भी बता चुका हूं कि काउंटर के लिए वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हैं. मैं कभी C ले रहा हूं, कभी D ले रहा हूं, तो आप कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है. और जरूरी नहीं कि सिंगल अल्फाबेट से लें, आप कोई भी एक वेरिएबल नेम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं. सो D is equals to D+1 and after the loop I am just printing the digits like my name and just entering 1 2 3 4. So press enter. Total digits are 4. So this way we can simply play with the characters. आप जितनी दोस्ती, जितनी फ्रेंडशिप कोडिंग के साथ करेंगे उतना ही चीजें समझ में आएंगी. जब तक आप उसे डिफरेंट कोड लेकर, डिफरेंट चीजें लेकर, डिफरेंट लॉजिक लेकर नहीं करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कोई फायदा है. सो इसलिए प्लीज प्रैक्टिस ऑल दीज प्रोग्राम्स. फर्स्ट राइट इन द नोटबुक, देन इन द सिस्टम. Okay, if anything which is not clear to you,
या मैं जो नहीं समझा पाया हूँ, जो नहीं समझ में आई हो, उसे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, so that कि next time I'll make a video for all those doubts and cover all those doubts. Fine. Thank you.